दोस्तों, आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की जीवन की कहानियाँ जानेंगे। बहुत समय पहले एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान हुआ था, पर एक राजा के महल में हुआ था। जन्म के समय ही भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से भर दिया और यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी चीजें देखने को न मिले। लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर से हिला कर रख दिया। उन्होंने पहली बार जीवन की नश्वरता और दुख को समझा। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना ही है, तो फिर इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? महल छोड़कर ज्ञान की खोज। रात के अंधेरे में अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता छोड़ सिद्धार्थ महल से निकल गए। वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्यागा, जल भी बहुत कम पिया, शरीर को अत्यंत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। तब उन्होंने समझा कि आत्मपीड़न भी उतना ही व्यर्थ है जितना विलासिता। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तपस्या, ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया भारत में एक पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिन और रात तक लगातार ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्हें जीवन, दुख और मुक्ति का रहस्य समझ में आ गया था। बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने जो सिखाया वह अत्यंत सरल और गहन था। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख है, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2. दुख का कारण है, तृष्णा और वासनाएं दुख का कारण है। 3. दुख का निवारण संभव है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर दुख का अंत किया जा सकता है। 4. दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का पालन करना चाहिए। प्रेरणा। इस कहानी से गौतम बुद्ध की जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि सत्य की खोज किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। अत्यधिक सुख या अत्यधिक दुख दोनों ही जीवन के संतुलन को बिगाड़ते हैं। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य, सत्यनिष्ठा और संकल्प के साथ प्रयास करें तो अंततः सफलता और आत्मिक शांति संभव है।